नमस्कार, मैं हूं सत्यपाल और आप देख रहे हैं CWB हिंदी न्यूज। शक संवत 1945 विक्रम संवत 2080 आज आषाढ़ माह के शुक्ल पक्ष की षष्ठी तिथि और दिन शनिवार है। तदनुसार अंग्रेजी तारीख 24 जून सन 2023। आइए सबसे पहले बढ़ते हैं दिन भर की सुर्खियों की तरफ। हरियाणा के अंत्योदय परिवारों को बड़ी राहत, इन डिफाल्टर परिवारों को होगा बिजली बिल माफ। हरियाणा में ITI में पहली मेरिट लिस्ट 28 तारीख को। विभाग ने जारी किया काउंसलिंग का शेड्यूल, 2 जुलाई तक जमा होगी फीस। PNB हिसार जॉब्स अपडेट, हिसार में आई ऑफिस असिस्टेंट के पदों पर भर्ती। हरियाणा मंत्रिपरिषद की 4 जुलाई को होगी अहम बैठक, ग्रुप C की भर्ती पर होगी खास चर्चा। हरियाणा के पुराने घरों की मरम्मत के लिए 80,000 रुपए देगी हरियाणा सरकार। फिलहाल इस योजना के तहत आवेदन चल रहे हैं जो 30 जून तक जारी रहेंगे। इस बार 4 जुलाई से शुरू होने जा रहा है सावन का पवित्र महीना। और अब खबरें विस्तार से। पंजाब, हरियाणा और हिमाचल प्रदेश में वीरवार को मौसम के 2 रंग दिखाई दिए। जहां एक और मौसम पंजाब में उमस और चिपचिपाती गर्मी ने बुरा हाल किया, तो वहीं हिमाचल प्रदेश में बीते 24 घंटे के दौरान कई क्षेत्रों में बारिश हुई है। हरियाणा में भी 4 दिन से कहीं कहीं बारिश हो रही है। वहीं साथ ही साथ मौसम चिपचिपा और उमस भरा भी बना हुआ है। आगे 24 जून यानी आज से कुछ जिलों में आंधी व बारिश के आसार बने हुए हैं। वहीं हिमाचल प्रदेश में 25 जून के लिए भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। असम में भी भारी बारिश की स्थिति वीरवार को और बिगड़ गई है। 31 जिलों में से 10 जिलों में बाढ़ की स्थिति बनी हुई है। मौसम विभाग ने बहुत भारी से अति भारी बारिश की आशंका जताते हुए ऑरेंज अलर्ट जारी कर दिया है। नलबारी सर्वाधिक प्रभावित जिला बताया जा रहा है। ब्रह्मपुत्र नदी की सहायक नदी खतरे के निशान से ऊपर बह रही है। मौसम विभाग की माने तो दक्षिण पश्चिम मानसून 6 दिन देरी से ओडिशा पहुंच चुका है। आज यह मुंबई पहुंच सकता है। यह 2 से 3 दिन में उत्तराखंड व उत्तर प्रदेश में भी दस्तक दे सकता है। आज से हरियाणा में मौसम बदल जाएगा। 25 जून की रात से 29 जून तक बारिश के आसार बताए जा रहे हैं। 26 जून को उत्तर हरियाणा के कुछ इलाकों में तेज बारिश हो सकती है। इससे गर्मी से राहत अवश्य मिलेगी। हरियाणा मंत्रिपरिषद की बैठक मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर की अध्यक्षता में 4 जुलाई को 11 बजे सचिवालय की 4थी मंजिल पर स्थित मुख्य सभा कक्ष में होगी। इस मीटिंग में हरियाणा ग्रुप C भर्ती में 4 गुना अभ्यर्थियों को बुलाए जाने के फैसले पर चर्चा की जा सकती है। इसके अलावा भी कई अन्य मुद्दों पर मुख्यमंत्री फैसला ले सकते हैं। बता दें कि हरियाणा SSC ने साफ कर दिया है कि तृतीय श्रेणी के 32,000 पदों के लिए CET पास 4 गुना अभ्यर्थियों को ही स्क्रीनिंग टेस्ट प्रक्रिया में शामिल किया जाएगा। यह मामला अब हाईकोर्ट में पहुंच चुका है। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने प्रदेश के अंत्योदय परिवारों को एक और बड़ी राहत देते हुए ऐसे परिवारों के बिजली संबंधी विवादों के निपटारे के लिए बड़ा निर्णय लिया है। 1 लाख रुपए वार्षिक आय वाले अंत्योदय परिवारों जो कि डिफॉल्ट हो चुके हैं या फिर जिन पर जुर्माना लगाया गया है या फिर उनके बिजली के कनेक्शन काट दिए गए हैं, ऐसे परिवारों पर किसी भी प्रकार का जुर्माना नहीं लगेगा। इसे माफ कर दिया गया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि डिफॉल्ट राशि चाहे कितनी भी हो, ऐसे उपभोक्ताओं को केवल 1 साल के औसतन बिल से अधिक राशि का भुगतान नहीं करना होगा, चाहे 10 साल का पेंडिंग बिल ही क्यों न हो। 150 यूनिट प्रति माह की औसत से उपभोक्ताओं को अधिकतम 36 रुपए का भुगतान करना होगा। इस राशि में से भी 25% राशि का अग्रिम भुगतान करने पर उनका बिजली कनेक्शन दोबारा से जोड़ दिया जाएगा। CM खट्टर ने कहा कि पानी व बिजली लोगों का मूलभूत अधिकार है, इसलिए नागरिकों की सुविधा के लिए अनियमित कॉलोनियों जिनमें पहले बिजली कनेक्शन नहीं दिए जाते थे, उनमें भी बिजली कनेक्शन देने का निर्णय लिया गया है। नागरिकों को केवल आवेदन करना होगा। इसके लिए उनसे कोई भी अन्य दस्तावेज नहीं मांगा जाएगा और लगभग 1 महीने में बिजली का कनेक्शन जारी कर दिया जाएगा। हरियाणा में जननायक जनता पार्टी यानी JJP के साथ गठबंधन को लेकर BJP ने रोड मैप बना लिया है। हाल ही में दिल्ली में हुई कोर कमेटी की मीटिंग में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने विप्लव देव की रिपोर्ट पर हरियाणा के नेताओं से फीडबैक लिया। मीटिंग में हलोपा पार्टी के संयोजक और विधायक गोपाल कांडा के साथ ही अन्य विधायकों के नामों पर चर्चा की गई। पार्टी सूत्रों की माने तो अब गठबंधन को लेकर केंद्रीय नेतृत्व अंतिम फैसला लेगा। यह प्लान भी बना चुका है कि हरियाणा में BJP निर्दलीय विधायकों के भरोसे सरकार खड़ी कर सकती है। संभावना यह भी जताई जा रही है कि 30 जून को पार्टी का महाजन संपर्क अभियान पूरा होने के साथ ही इसकी घोषणा कर दी जाएगी। हरियाणा में औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों यानी ITI में दाखिले को लेकर कौशल विकास एवं औद्योगिक प्रशिक्षण विभाग के द्वारा काउंसलिंग का शेड्यूल जारी कर दिया गया है। 25 जून तक ऑनलाइन आवेदन के बाद 28 जून को पहली मेरिट लिस्ट जारी की जाएगी। मेरिट लिस्ट में जिन विद्यार्थियों का नाम आएगा उन्हें ITI में आकर दस्तावेजों की जाँच करवानी होगी। विद्यार्थियों के पास 2 जुलाई तक फीस भरने का समय रहेगा। खाली सीटों की जानकारी 3 जुलाई को जारी की जाएगी। इसके बाद 3 व 4 जुलाई को विभाग के द्वारा दोबारा से पोर्टल को खोला जाएगा, जिसमें विद्यार्थी विषय में बदलाव कर सकते हैं। इसके बाद 7 जुलाई को दूसरी मेरिट लिस्ट जारी की जाएगी। दूसरी मेरिट लिस्ट में नाम आने वाले विद्यार्थियों के दस्तावेजों की जांच 11 जुलाई तक होगी। जिन विद्यार्थियों को सीट अलॉट होगी वह 12 जुलाई तक फीस भर सकेंगे। वहीं आपको यहां पर बता दें कि 18 जुलाई को तीसरी मेरिट लिस्ट व 28 जुलाई को चौथी मेरिट लिस्ट जारी की जाएगी।
हिसार के बीजेपी सांसद ब्रजेंद्र सिंह ने जसपा नेता दिग्विजय चौटाला को गुमशुदा सांसदों के बयान पर करारा जवाब दिया है। सांसद ने शुक्रवार को हिसार में पार्टी के जिला कार्यालय में मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि यदि कोई एमपी या एमएलए होता तो मैं जवाब जरूर देता। घर की पार्टी का स्वयंभू नेता बना हुआ है जो कि आज तक सरपंच तक नहीं बना है। वह कहता कुछ है, असलियत कुछ है। ऐसे व्यक्ति को जवाब देना उचित नहीं है। बता दें कि कुछ दिन पहले भिवानी में दिग्विजय चौटाला ने कहा कि कुछ सांसद अपने एरिया में दिखाई नहीं देते हैं, वे गुमशुदा हो गए हैं। हरियाणा के हिसार जिले में स्थित चौधरी चरण सिंह कृषि विश्वविद्यालय में दाखिला लेने की तारीख बढ़ा दी गई है। विद्यार्थी अब स्नातक और स्नातकोत्तर कोर्स में दाखिले के लिए 8 जुलाई तक ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। वहीं एंट्रेंस एग्जाम भी अब 9 जुलाई को नहीं बल्कि 23 जुलाई को होगा। फैमिली आईडी के कारण डेट बढ़ाई गई है। इस बार परिवार पहचान पत्र में अपलोड की गई जानकारी के आधार पर दाखिले के लिए ऑनलाइन फॉर्म भरे जा रहे हैं। ऐसे में परिवार पहचान पत्र में जानकारियां अपडेट करने में लगने वाले समय और परेशानी को देखते हुए समय व अवधि को बढ़ा दिया गया है। अब तक 5000 से अधिक आवेदन प्राप्त हो चुके हैं। भारतीय कुश्ती संघ यानी WFI के पूर्व अध्यक्ष ब्रजभूषण शरण सिंह के खिलाफ प्रदर्शन करने वाले बजरंग पूनिया, साक्षी मलिक और विनेश फोगाट समेत 6 पहलवानों को ट्रायल में छूट दी गई है। इन पहलवानों को छूट देने पर ओलंपिक मेडलिस्ट योगेश्वर दत्त नाराज हो गए। उन्होंने कहा कि क्या धरना देने वाले खिलाड़ियों का यही मकसद था? कुश्ती के लिए एक काला दिन है। इंडिया के पूर्व कोच कृपाशंकर ने भी इस फैसले का विरोध किया है। योगेश्वर के बयान पर विनेश फोगाट ने पलटवार किया है। उन्होंने कहा कि योगेश्वर पहलवानों और कोचों को महिला रेसलर्स के आंदोलन में शामिल होने से लगातार रोकता रहा। सारा कुश्ती जगत समझ गया था कि योगेश्वर ब्रजभूषण की थाली का झूठा खा रहा है। साथ ही विनेश फोगाट ने कहा कि योगेश्वर ने महिला पहलवानों के नाम ब्रजभूषण और मीडिया को लीक किए। हरियाणा के डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला गुरुवार रात को कैथल पहुंचे। उन्होंने कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव और कैथल के पूर्व विधायक रणदीप सुरजेवाला को करारा जवाब दिया। दुष्यंत चौटाला ने कहा कि हवाई बात करनी और जलील होकर कांग्रेस में टिके रहना किसी ने सीखना है तो रणदीप सुरजेवाला से सीखे। बता दें कि पिछले दिनों कांग्रेस नेता ने डिप्टी सीएम पर तंज कसा था। चौटाला ने कहा कि 10 साल के कांग्रेस के शासन में कुर्सी पर सबसे अधिक चिपकने वाले नेता रणदीप सुरजेवाला है। चौटाला ने कहा कि हुड्डा सरकार में 10 साल में 750 रुपए की बुढ़ापा पेंशन बढ़ी थी, जबकि 750 रुपए तो गठबंधन सरकार के 3 साल में ही बढ़ गई है। केंद्रीय मंत्री राव इंद्रजीत सिंह की बेटी आरती राव ने बड़ा बयान देते हुए लोगों के बीच कहा कि हरियाणा में अगर सीएम बदलवाना है तो रैली में शक्ति प्रदर्शन दिखाना होगा। दरअसल आरती राव 25 जून को पटौदी में होने वाली बीजेपी की रैली को लेकर अपनी बात रख रही थी। उनके पिता राव इंद्रजीत सिंह के संयोजक में ये रैली आयोजित होने वाली है। राव इंद्रजीत सिंह गुरुग्राम से लोकसभा सांसद हैं। भाजपा की तरफ से हर लोकसभा क्षेत्र में शुरू की गई रैलियों की कड़ी में ये बड़ी रैली होने जा रही है। हरियाणा की राजनीति में दक्षिण हरियाणा का कितना महत्व है यह हमें इस रैली के मार्फत दिखाना होगा। हालांकि सीएम बदलवाने वाला बयान सुर्खियां बनने लगा तो आरती राव की तरफ से ट्वीट कर सफाई भी दी गई। उनके बयान को तोड़ मरोड़ कर पेश किया जा रहा है। उनकी मंशा किसी व्यक्ति विशेष पर नहीं थी। बता दें कि राव इंद्रजीत सिंह अहिरवाल के बड़े नेता हैं। फिलहाल दक्षिण हरियाणा में उनसे बड़ा कोई दूसरा लीडर नहीं है। ये अहिरवाल की राजनीति को अपने हिसाब से चलाते हैं। भाजपा नेत्री सोनाली मर्डर केस के आरोपी और उसके पीए सुधीर सांगवान को ट्रायल कोर्ट से जमानत मिल गई है। कोर्ट से जमानत मिलने की पुष्टि उनके वकील अमित जुगलाल ने की है। वकील अमित जुगलाल का कहना है कि सुधीर सांगवान कोर्ट के आदेश पर गोवा स्टेट नहीं छोड़ेंगे। हर सप्ताह वे संबंधित थाने में जाकर हाजिरी लगाएंगे। कोर्ट ने करीब 1 लाख की मुचलके पर जमानत दी है। सुधीर को 25 अगस्त 2022 को गोवा पुलिस ने गिरफ्तार किया था। वह अब करीब 10 महीने बाद जेल से रिहा होगा। सुखविंदर के बाद अब सुधीर भी जेल से बाहर आ जाएगा। हरियाणा में जननायक जनता पार्टी के विधायकों का अपनी ही पार्टी से मोहभंग होता हुआ नजर आ रहा है। पहले नारनौल से विधायक रामकुमार गौतम और अब नरवाना से जेजेपी विधायक रामनिवास सुरजाखेड़ा पार्टी कार्यक्रमों में भाग लेने और डिप्टी सीएम के साथ खड़ा होने से कतराने लगे हैं। गुरुवार शाम को नरवाना के दनोदा में डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला के कार्यक्रम से विधायक सुरजाखेड़ा गायब रहे। साथ ही डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला ने भी विधायक रामनिवास का नाम लिए बिना तंज कसा। उन्होंने कहा कि काम भी करवाओ और दोष भी निकालो, इससे बड़ा बेईमाना क्या होगा। दरअसल दुष्यंत चौटाला से जब सवाल किया गया कि विधायक रामनिवास कार्यक्रम में क्यों नहीं पहुंचे हैं और वह यह आरोप भी लगा चुके हैं कि नरवाना में डिप्टी सीएम ने एक ईंट भी विकास के नाम पर नहीं लगवाई। डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला ने इस पर कहा कि कोई विधायक यह कह दे कि हर विधानसभा में 25 करोड़ रुपए पीडब्ल्यूडी से नहीं दिलवाए हो तो वह दोषी है। अब काम भी करवाओ और दोष भी निकालो तो इससे बड़ा बेईमाना क्या होगा। हरियाणा में इस वर्ष परीक्षा परिणाम में पिछड़ने पर शिक्षा विभाग ने सबक लिया है, जिसमें आगे की प्लानिंग की गई है। इस बार लक्ष्य सिर्फ बोर्ड परीक्षाओं पर नहीं होगा बल्कि 9वीं और 11वीं की कक्षा की पढ़ाई पर भी बोर्ड परीक्षाओं यानी हरियाणा बोर्ड की तरह ही कराई जाएंगी, ताकि परीक्षा परिणाम का स्तर बढ़ाया जा सके। यह फैसला हरियाणा शिक्षा विभाग ने लिया है। अब स्कूलों में टाइम टेबल बच्चों के हिसाब से तैयार किया जाएगा। इसमें विषयों का ध्यान रखा जाएगा। अब से 9वीं और 11वीं कक्षा पर भी पूरा फोकस रहेगा, क्योंकि उनकी पढ़ाई भी 10वीं और 12वीं की जैसी होगी। प्रत्येक यूनिट टेस्ट का सिलेबस समय पर पूरा करवाया जाएगा। साथ ही टैबलेट का इस्तेमाल भी बढ़ाया जाएगा। शिक्षकों ने भी आश्वासन दिया है कि अगला रिजल्ट अच्छा होगा।
यदि आप भी बैंक में काम करना चाहते हैं तो एक खबर आपके लिए है। आपको बता दें कि पंजाब नेशनल बैंक यानी पीएनबी के द्वारा हिसार द्वारा ऑफिस असिस्टेंट के पदों पर भर्ती के लिए आवेदन मांगे गए हैं। यह भर्तियां कॉन्ट्रैक्ट आधार पर की जाएंगी। जो भी महिला या पुरुष दोनों वर्गों के उम्मीदवार इन पदों पर आवेदन भेजने के इच्छुक हैं, वे ऑफलाइन माध्यम से अपने आवेदन भेज सकते हैं। आवेदन करने की अंतिम तिथि 5 जुलाई 2023 तय की गई है। इन पदों के लिए उम्मीदवार बीए, बीकॉम पास होने चाहिए तथा उन्हें टाइपिंग व कंप्यूटर का ज्ञान भी अवश्य होना चाहिए। किसी भी वर्ग के उम्मीदवारों को इन पदों के लिए कोई भी आवेदन शुल्क नहीं देना होगा, यानी ये भर्ती निःशुल्क है। आयु सीमा 22 साल से लेकर 40 साल के बीच होनी चाहिए। मिले जुले ग्लोबल संकेतों के बीच घरेलू शेयर बाजार में सेंसेक्स 259 अंक गिरकर 62,979 के स्तर पर बंद हुआ। सेंसेक्स के 30 शेयरों में से 23 में गिरावट और केवल 7 शेयरों में तेजी दिखाई दी। वहीं अडानी ग्रुप के सभी 10 शेयरों में गिरावट देखने को मिली है। अडानी एंटरप्राइजेज सबसे ज्यादा 7% टूटा। उधर निफ्टी भी 105 अंक की गिरावट के साथ 18,665 के स्तर पर बंद हुआ। वहीं $1 का रेट 81.96 के स्तर पर बंद हुआ। वहीं सोने व चांदी के भावों की बात करें तो 22 कैरेट सोने का भाव 53,476 रुपए प्रति 10 ग्राम पर ट्रेड कर रहा है, तो चांदी के भाव की बात करें तो 68,194 रुपए प्रति किलोग्राम के आसपास चल रहा है। आज खबरों में बस इतना ही। देखते रहिए हरियाणा का सबसे बेहतरीन न्यूज चैनल CWB हिंदी न्यूज। नमस्कार।